सुबह का टाइम है, 5:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। बारिश हो रही है, लेकिन मेरा जो समय है घूमने का वो यही समय है। घूमना भी जाना है तो मैं अभी अम्ब्रेला लेके घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि जो रोज़ाना का मेरा समय है घूमने का, अगर उस समय बारिश आ रही है तब भी मैं निकलता हूँ, क्योंकि घूमना अगर एक दिन रुक जाता है तो शरीर में ऐसा लगता है जैसे कुछ किया नहीं हो। ये देखो आप नज़ारा बारिश का, लाइटों के बीच में जो बारिश की बूंदें गिर रही है बहुत सुहानी लग रही है। और अलग से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडक है। और जो सावन के महीने में जो बारिश रिमझिम बारिश होती है उसका अलग ही आनंद है। बहुत सुंदर नज़ारा नज़र आता है। पेड़ भी शांत है, हवा भी बंद है। वो उन बूंदों को अपने ऊपर जो गिर रही है उनको ऐसे स्वीकार कर रहे हैं जैसे कोई घर में मेहमान आता है तो मेहमान की वो स्वागत करते हैं। उसी तरह प्रकृति भी बारिश को ऐसे स्वीकार करती है, बहुत प्रफुल्लित होती है। अगर उनके ऊपर पानी की बूंदें गिरती है तो जो पेड़ कुएं के पानी से या दूसरे पानी से धीरे धीरे चलता है, जब बरसात आती है तो उसकी ग्रोथ, उसकी बढ़ने की क्षमता एकदम 10 गुनी हो जाती है। वो एकदम तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसीलिए इस सावन के महीने में जो वृक्ष लगता है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। सावन का महीना का भी अलग ही खासियत है। ये पूरा महीना ही शंकर भगवान को समर्पित है। सावन में भारत में बहुत ही सावन के महीने का बहुत ही महत्व होता है। रोज़ाना शिव की पूजा होती है। शिव भगवान के ऊपर बेलपत्र वगैरह चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, जल अभिषेक होता है। उससे आत्मिक शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है। और आज के बच्चों को भी अगर हम लोग पूजा पाठ में शामिल करते हैं तो वो भी इसको, जो संस्कृति है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं तो अपने बच्चों को भी इसमें सम्मिलित करिए।
जिससे बच्चे समझेंगे, भगवान के बारे में समझेंगे, आध्यात्मिक बारे में समझेंगे। पक्षी बेचारे इतने सहनशील होते हैं कि बारिश हो या कुछ भी हो, वो अपने आप को उसी रूप में ढालते हैं। वो छिपेंगे भी कहाँ छिपेंगे। देखो आप, ये पक्षी है, अब ये कहाँ जाए। बारिश में अपना भोजन तलाश रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तो कोई ऐसा पक्षी घर बना नहीं है। जंगल में कहाँ जाए, तो रोड पे आके अपना भोजन करते हैं। कीड़े मकोड़े जो भी इनको मिलते हैं, जो भी इनका आहार है, जो प्रकृति का रूप इनको दिया है वो भगवान ने, ईश्वर ने, वही ये ग्रहण करते हैं। हम लोग भी प्रकृति के ऊपर ये आश्रित हैं। अगर पानी आता है तो वो पानी जो बरसात का पानी है वही सबसे शुद्ध जल कहलाता है, जिससे पूरे वर्ष ये पानी ज़मीन में जाता है और पूरे वर्ष हमें वो पानी उपलब्ध होता है कुओं के द्वारा, बावड़ियों के द्वारा, बोरिंग के द्वारा, ट्यूबवेलों के द्वारा, और वही खेतों में सिंचाई में काम आता है। बांध भर जाते हैं, नदियाँ बहने लग जाती है बरसात में, और वो नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है। अगर और कहीं डैम वगैरह बन जाते हैं तो पानी का ठहराव हो जाए, जिससे पूरे वर्ष हमें पानी की उपलब्धता होती रहे। जो एनीकट्स वगैरह नदियों के बीच में बनाए जाएं तो आसपास में कहीं भी पानी की स्रोतों की कमी नहीं है, और पानी हमें हमेशा उपलब्ध रहे। धरती पर चारों तरफ समुद्र है। पीने योग्य जो पानी है वो मात्र 3% है। 97% पानी खारा है, समुद्री जल है, जो जिसको पीना संभव नहीं है। इसीलिए नदियों के ऊपर एनीकट्स, बांध वगैरह बनना बहुत आवश्यक है, जिससे हमेशा हमें शुद्ध पानी मिलता रहे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जल ही जीवन है, बिना जल के कुछ भी नहीं है। अगर पानी नहीं हो तो कुछ भी नहीं। इसलिए पानी सेव वाटर, पानी को बचाइए, पानी का रोकथाम करिए। आप लोग भी से भी यही निवेदन है कि जितना आप पानी को बचाएंगे उतना ही आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा।
बिना पानी के सब कुछ ख़त्म हो जाता है। पानी अगर गिरता है प्रकृति के द्वारा तो पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, इस धरती पे जितने भी जीव है वो सब पानी की वजह से ही जिंदा है। उसी से पेड़ पौधे, प्रकृति, वनस्पति, खाद्यान्न सब पैदा होता है। सब कुछ पानी की वजह से। इसलिए जो शुद्ध जल प्रकृति हमें देती है बारिश के माध्यम से, उस जल को बचाना चाहिए। हम तो यहाँ राजस्थान के हैं। राजस्थान में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता कम रहती है। उस उपलब्धता के कारण आज भी वहाँ के बच्चों की शादियाँ होना बड़ी मुश्किल हो गई है। अभी भी वहाँ लोग अपने बच्चों को के लिए शादी करने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। कारण एक जल उपलब्ध नहीं है। बहुत गहरे गहरे कुएं हैं। उन लोगों की अगर दिनचर्या आप देखो तो वो पानी जो नहाते हैं उस पानी को ही नीचे एक चारपाई होती है उस पर बैठ के नहा लेते हैं। उस पानी को फिर कपड़े धोने में काम लेते हैं। कपड़े धोने के बाद उस पानी को पेड़ पौधों में विसर्जित कर देते हैं। तो पानी की विशेषता उन लोगों से जानिए आप। हमारे कोटा के अंदर चंबल नदी है। चंबल नदी की वजह से जो लोगों ने इस पानी की कद्र करना कम कर दिया है, तो उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप एक बार डेजर्ट में जाके देखिए, रेगिस्तान के एरिया में जाके देखिए, जहाँ पे पानी के लिए लोग किलोमीटर लंबी दूरी पे जाके पानी लेके आते हैं। तो असली जो पहचान है वो रेगिस्तानी एरिया में होती है। पानी कितना ज़रूरी है और उसको कैसे बचाया जाता है। उन लोगों ने अपने घरों के अंदर टांके बना रखे हैं। टांके मतलब जो पानी गिरता है अंडरग्राउंड जल स्रोत, जो पानी गिरता है बरसात का, उस पानी को सीधे टांके में ले जाते हैं और उस पानी को पीने योग्य बनाते हैं। उसमें कुछ भी फिटकरी वगैरह डालते हैं जिससे वो पूरी सफाई रहती है। और जहाँ तक बरसात नहीं आती वहाँ तक उस पानी को चलाते हैं, जिससे उनका जो साल भर का पानी है वो उपलब्ध हो सके। इसलिए पानी रहेगा तो जीवन रहेगा, और जीवन रहेगा तो इस सृष्टि रहेगी। आप पानी को बचाइए और अपने आप को बचाइए। धन्यवाद भाइयों। आप लोग मेरे वीडियो जहाँ से भी देखो उसको आप कुछ कमेंट्स करके बताएं कि मैं जो संदेश दे रहा हूँ उसके बारे में कुछ बोलें। धन्यवाद भाइयों। हरिंदर शर्मा कोटा से बोल रहा हूँ। धन्यवाद।